हाँ, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें मेंटेनेंस में लग गया। अब सारा करवाना पड़ता है, उसको साफ़ सुथरा करवाना पड़ेगा, वरना बच्चा आएगा ही नहीं। तो उसको सही करवाना पड़ेगा, तारे वगैरह अंदर करवानी पड़ेगी ना उसकी सारी, तो फिटिंग होगी इसमें अच्छे खासे वाली, पैसा अच्छा लगेगा। बता देता हूँ, मंडे को मैं ना आपको टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। मंडे को टेस्ट दे दूंगा आपको, आज मैंने बनाया नहीं था, कल मैं वहीं था सारा दिन। यहाँ मैं तीन तीन चार बजे फ्री हो गया था, तो वहीं चला गया था ना, इसलिए दिक्कत होगी। फिर यहाँ मेरे पर टाइम नहीं लगा शाम को, वहाँ तो मैंने बंद ही कर रखी है, काफ़ी दिन हो गए। टोपोग्राफी को हिंदी में स्थल आकृति बोलते हैं, स्थल आकृति बोलते हैं, ठीक है। देखो, टोपोग्राफी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, धरती की बनावट पढ़ते हो, पृथ्वी की बनावट, ठीक है। कहाँ खड्डे हैं, कहाँ से उठी हुई है, ठीक है। कहाँ समुद्र बना है, समुद्र कैसे बना, ज्वालामुखी कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, वोल्केनो कैसे बने, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लेट्यू, प्लेट्यू, प्लेट्यूस, ठीक है। जैसे पठार, ऊंची आकृति, ऐसे होता है ना, जैसे देखो ये कोई समतल समतल है, यानी कि जिस पे आप जैसे आप बैठे हो ज़मीन पर, नीचे जाओगे तो नीचे सीधी धरती है, समतल है एकदम, मैदान है। मैदान के ऊपर ना कई जगह से क्या होता है, ऐसे उड़ जाते हैं, इस तरह से उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार दक्षिण में है, ठीक है। तिब्बतन तिब्बत में है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, कई बार ना जमीन ऊपर उड़ जाती है, तो उसी को पठार बोल देते हैं, यानी कि प्लेट्यू। हिंदी में इंग्लिश में प्लेट्यू और हिंदी में पठार, समझ आया, ठीक है। देखो ये बनते कैसे हैं अब, जिसे जमीन के ऊपर टेबल, एक तरह से टेबल ही है ये भी, टेबल ही वो वाला नहीं भी, इस पे खाना रख लिया और खा लिया बैठ के, नहीं वो वाला नहीं। ये एक तरह से ना ऊपर से बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन, खड्डा वगैरह कुछ नहीं होता, एकदम प्लेन, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से होता है ना, ये उबड़ खाबड़ होता है, यहाँ से चढ़ने में उबड़ खाबड़। ये ज़मीन से लगभग यही कुछ 2 या 3 किलोमीटर ऊंचे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। पहाड़ जितने नहीं होते, ठीक है। 2 या 3 किलोमीटर भी कहाँ, 1 किलोमीटर के आसपास होगा ये, ठीक है। यानी कि पहाड़ जितने लंबे पहाड़ तो होते हैं 11-11, 8-8 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। 8-8 हज़ार मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं, और वो पहाड़ ऊपर से नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले, ऐसे नुकीले होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ प्लेन होते हैं, समतल, एक तरह से टेबल जैसे। टेबल होता है ना ऊंचा, ज़मीन से ऊंचा होता है, वैसे ही ये होता है, ये मिट्टी का टेबल बोला जाता है इसको, ठीक है। समझ आया, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, द अर्थ ऑफ टेबल, द अर्थ टेबल, इसको द अर्थ टेबल बोला जाता है, ठीक है। द अर्थ टेबल। देखो, एक ऐसी जमीन होती है ये जो चारों तरफ से धसी है, धसी हुई है ये चारों तरफ से, ठीक है। लेकिन ऊपर से उठी हुई है, बीच में से उठी हुई है, चारों तरफ से धसी हुई है, ऐसे बनी रहती है ये, ऐसे, जैसे ये है ना, ये ऐसे घूमी रहती है गोल गोल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लेकिन नुकीली नहीं होती, समतल होती है ऊपर से, इस कारण इसको पठार बोलते हैं ना, समझ आया, ठीक है। अब देखो ये जमीन ऊपर से उठी है, तो चारों तरफ से क्या रहती है, धसी हुई रहती है, ठीक है। अब एक इसके ऊपर क्या होता है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट का मतलब बिल्कुल समतल, समतल तरह का सरफेस होता है, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो प्लेट्यू बनता कैसे है, ठीक है। प्लेट्यू बनने की 3 प्रकार की विधियाँ होती है, 3 प्रकार से प्लेट्यू बनता है, ठीक है। देखो कैसे, पहली आती है टेक्टोनिक अपलिफ्ट, टेक्टोनिक अपलिफ्ट। टेक्टोनिक प्लेटें के बारे में सुना है, टेक्टोनिक प्लेटें कभी सुना होगा, 9th क्लास नहीं पढ़ी फिर, ठीक है। सबसे पहली जो इनकी विधि होती है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यू, लगता है अच्छे से नहीं पढ़ी,
अच्छे से नहीं पढ़ी है ना। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी विधि होती है, पहली होती है टेक्टोनिक अपलिफ्ट। सेकंड आई फिर भी, तो फिर टेक्टोनिक प्लेटें को तो पता होना चाहिए। तो फिर सेकंड कैसे आए? तो खुद न खुद तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में, तभी तो आए। टेक्टोनिक अपलिफ्ट होना चाहिए यार, ऐसे कैसे। ठीक है। ठीक है, अब देखो लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं इसको, समतल को। ये वाला जो होता है, ये नीचे वाला समतल, इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। जब लिथोस्फेयर प्लेट पुश करता है, यानी कि देखो ये लिथोस्फेयर है, इसके अंदर प्लेट्स होती है, मैंने आपको पता ही होगा टाइटेनिक प्लेटों के बारे में। ठीक है, तो वो जब आपस में मिलती है ना, आपस में जब टकराती है, ठीक है, टकराने के बाद क्या होता है, वो जो ज़मीन होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है थोड़ी थोड़ी ऐसे कर कर, तो उससे क्या बन जाते हैं? पठार बन जाते हैं, यानी कि प्लेट्यू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लेट्यू बन जाते हैं। किसके कारण? लिथोस्फेयर से प्लेट्स के टकराने के कारण, प्लेट्स के टकराने के कारण। प्लेट से टकराने के कारण क्या बन जाता है? लिथोस्फेयर, मतलब प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, किसके कारण? टेक्टोनिक प्लेटों के लिथोस्फेयर से टकराने के कारण। याद रखना है, ये लिथोस्फेयर इस समतल को बोलते हैं, जो समतल है नीचे वाला। ठीक है, यानी कि धरती को बोलते हैं समतल, लिथोस्फेयर। ठीक है, और जब ये टकराती है, टेक्टोनिक प्लेटें आपस में इसके साथ टकराती है, तो ये आपस में ऊपर की तरफ उठ जाता है थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे ही आपके पहाड़ बनते हैं, माउंटेन्स, ऐसे ही माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, ये कोई ऊपर से मिट्टी नहीं गिर रही भी पहाड़ बनते जा रहे हैं, नहीं। इनके अंदर क्या हो रहा है, ये नीचे की ज़मीन है ना, जो जब आपस में प्लेटें टकराती हैं तब जाकर ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ऊपर की तरफ उठने के कारण कभी ये ऐसा नहीं है भी ये पहले से ही ऊंचे हो जाते हैं, एक लगत ऊंचे हो जाते हैं, नहीं। पहले थोड़े थोड़े ऊपर होने शुरू होते हैं, फिर ऊपर और ऊपर, फिर ऊपर ऊपर। आज भी हिमालय पर्वत 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है, हर महीने बढ़ता है 2 से 3 सेंटीमीटर हिमालय पर्वत। और उसको एक तरह से जिंदा पर्वत बोला जाता है, जिंदा पर्वत, जिसमें आज भी मूवमेंट हो रही है, आज ही बढ़ता जा रहा है वो ऊपर की तरफ ऊंचाई में। ठीक है, तो वैसे ही पठार बनते हैं, ये प्लेट्यू बनते हैं ये। ठीक है, समझ आया? देखो तिब्बतन प्लेट्यू बना हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से मिलकर। देखो तिब्बतन एग्जाम्पल है इसका, तिब्बतन, तिब्बत वाला, तिब्बत का प्लेट्यू। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू किससे मिलकर बना हुआ है? इंडियन प्लेट से। ठीक है, किससे? इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेट के टकराने से क्या बना है? प्लेट्यू बना है, तिब्बतियन प्लेट्यू। क्या बना है? तिब्बतियन प्लेट्यू। और जो जब ये टकराए आपस में, तो इनका जो ये बीच का जो रीजन था वो सारा का सारा ऊपर की तरफ उठ गया, और क्या बन गया? तिब्बतन प्लेट्यू बन गया। क्या बन गया? तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, समझ आया? और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू, सबसे ऊंचा प्लेट्यू। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है वो। ठीक है, समझ आया? इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये पेपर में पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई कितनी है इसकी? 4000 से लेकर 5000 मीटर तक की, यानी कि 4 से 5 किलोमीटर तक की। ठीक है, ये सबसे ऊंचा इसलिए है, इसकी जो लंबाई है, यानी कि ऊंचाई एक तरह से लंबाई ही होगी ऊंचाई की तरफ। ठीक है, तो इसकी कितनी है? 4000 से 5000 मीटर तक की इसकी लंबाई है। ठीक है, सबसे ऊंचा प्लेट्यू है ये। ठीक है,
सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, किससे मिलकर बना है? इंडियन प्लेट से और यूरेशियन प्लेट से मिलकर बना है, यानी कि यूरोप जो प्लेट है यूरोप की उससे मिलकर ये तिब्बतन बना है। ठीक है, तिब्बतन का जो प्लेट्यू है और ऊपर से एकदम समतल है, समतल ऐसे उठा हुआ है, एक तरह से ग्राउंड बन जाता है ना ऊपर की तरफ ऊंचा ग्राउंड, वैसे बना हुआ है। ठीक है, समझ आया ये प्लेट्यू के बारे में? ये बात याद रखना भी, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है भी, हु इज द रूफ ऑफ वर्ल्ड इन फ्लोविंग। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसमें से कौन सा रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है? किसको बोला जाता है? तिब्बतन प्लेट्यू को बोला जाता है। ठीक है, और तिब्बतन प्लेट्यू की लंबाई कितनी है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, वो भी पूछ सकता है आपको। और ये सबसे ऊंचा कौन सा है वर्ल्ड का, यानी कि सबसे ऊंचा दुनिया का कौन सा प्लेट्यू है? तिब्बतन है, जो कहाँ है? नेपाल में है। तिब्बत कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो यहाँ से सीधा पता चल जाएगा, तिब्बतन तिब्बत के नाम पे रखा गया है। समझ आया? इसकी इतनी हाइट है, ये याद रखना है, हाइट जरूर याद रखनी है इसकी, माइंड में रखना है इसको जरूर। और दूसरी जो इसकी फॉर्मेशन टाइप है, यानी कि कैसे बनता है ये। ठीक है, वोल्केनिक फॉर्मेशन के कारण बनता है। वोल्केनिक फॉर्मेशन बनने के कई तरीके हैं इसके। वोल्केनिक फॉर्मेशन ये याद रखने हैं, और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं इनके बनने के। ठीक है, हो गया। देखो, जैसे आपने कभी केक तो देखा ही होगा बनते हुए, केक बनते हुए देखा होगा। क्या होता है जब केक को बनाते हैं तो एक तरह से ब्रेड रहता है पूरी तरह से, उसके ऊपर क्रीम डाली जाती है काफ़ी सारी। वो क्रीम कैसे डलती है? वो क्रीम क्या शेप में डाली जाती है? वो ऐसे ही गिर जाती है, गिर देते हैं ऐसे ही, फिर उसको चाकू से लगाया जाता है। ठीक है, वैसे ही पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा, जिसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, लावा होता है। वैसे ही ये क्रीम की तरह निकल जाता है। क्या होता है? क्रीम की तरह निकल जाता है। जैसे बाहर निकलता है ऐसे ऐसे ये फैल जाता है, ऐसे धीरे धीरे ठंडा होता रहता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण क्या हो जाता है? ये एक समतल ऐसे ऊंचाई की तरफ ऐसे, ये लिथोस्फीयर है, इसके ऊपर ऐसे मिल जाता है। ये अब पिघलेगा ऐसे तो गिरेगा ही, गिरेगा ही, जैसे क्रीम गिरती है, अब चारों तरफ से गिरती है ना वो, वैसे ही ये गिरता है। तो इससे ही क्या बनता है? वोल्केनिक फॉर्मेशन से प्लेट्यू बनता है। ठीक है, क्या होता है? मैग्मा बाहर की तरफ आता है, बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाता है एक साथ। ठीक है, तब क्या होता है? जब ये थोड़ा ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ तो तापमान ज़्यादा लेकिन बाहर की तरफ तापमान कम। तापमान कम होने के कारण तो जमेगी ही चीज़, तो जम जाएगी कुछ टाइम। ये नहीं है अभी ये एक लग जम जाएगी, भी अगले दिन आज निकला मैग्मा कल जम गया, ऐसा नहीं होता। इसको जमने के लिए करोड़ों साल लगते हैं, करोड़ों अरबों साल तक ये जमते हैं, तब जाकर ये एक प्लेट्यू में बदलते हैं। ठीक है, और जो माउंटेन्स है आपके वो भी करोड़ों साल अरबों साल लेकर बने हैं। ठीक है, वैसे ही ये बनता है। इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। मैग्मा के अंदर जब ये ठंडा, धीरे धीरे ठंडा होता है ये, क्योंकि मैग्मा इतना हाई लेवल का टेम्परेचर रखता है ना, तो उसको ठंडा होने में इतना टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? वोल्केनिक फॉर्मेशन के अंदर प्लेट्यू बनता है। क्या बनता है? वोल्केनिक फॉर्मेशन के अंदर वो बनता है, प्लेट्यू बनता है। देखो इसके अंदर लिख लो, ये फॉर्म्ड बाय लावा फ्लो। किसके कारण बनता है ये? फॉर्म्ड बाय, ये पेपर में पूछता है ना, फॉर्म्ड बाय लावा फ्लो, लावा के फ्लो करने के कारण पूछता है वो। प्लेट्यू यानी कि वोल्केनिक फॉर्मेशन की तरह, वोल्केनिक फॉर्मेशन में प्लेट्यू कैसे बनता है, किसके कारण बनता है? तो फॉर्म्ड बाय लावा फ्लो। ठीक है, फॉर्म्ड बाय लावा फ्लो। मैं कल ही ना एनडीए के पेपर चेक कर रहा था, जैसे मैं आप लोगों के ना उसके एस्ट्रोनॉमी के लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने अब 2023 के बाद तो पेपर चेक किए नहीं है, क्योंकि 2023 का ही सिलेबस है मेरे पास सारा। तो मैंने क्या किया, उसमें चेक किया तो उसके अंदर प्लेट्यू के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था भी,
वोल्केनिक फॉर्मेशन से कौन सा प्लेट्यू बना है? वोल्केनिक फॉर्मेशन से कौन सा प्लेट्यू बना हुआ है? तो कौन सा बना हुआ है? दक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। दक्कन प्लेट्यू जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कौन सा प्लेट्यू? दक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। कौन सा बताऊंगा? दक्कन प्लेट्यू कौन सा है, क्या है, उसके अंदर कितनी ऊंचाई है, बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू का मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बता देता हूँ कैसा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा काली मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा। काली मिट्टी वो दक्कन प्लेट्यू की ही है, समझे? दक्कन प्लेट्यू की बहुत बड़ी मात्रा में फैला है वो, और जो काली मिट्टी मिलती है वो उसी कारण मिलती है वहाँ पर। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके अंदर आता है दक्कन प्लेट्यू। उसके अंदर देखना कभी दक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़कर। ठीक है, पठार वाला चैप्टर है, शायद नाम उसका पठार करके ही है, कुछ मेरे याद नहीं है, पठार पर्वत कुछ ऐसे नाम करके है, मेरे अभी याद नहीं है उसके बारे में। इतना बस मैं आपको बता सकता हूँ भी 9th क्लास में आता है। ठीक है, समझ आया? तो इसका एग्जाम में क्या लिखना था? दक्कन प्लेट्यू लिखना था। ठीक है, अब जो बच्चा लिख के आया होगा अच्छी बात है, क्योंकि ये पहली बार क्वेश्चन आया था दक्कन प्लेट्यू का। ठीक है, मैंने जब चेक किया तब पता चला। ठीक है, चेक कर रहा था एस्ट्रोनॉमी के, मिल गया मुझे प्लेट्यू, ये टोपोग्राफी में से। ठीक है, समझ आया ये दक्कन प्लेट्यू कैसे बना है? और इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी कैसी होती है? काली होती है। सॉइल कैसी होती है? काली, यानी कि ब्लैक, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है इस पे। ठीक है, कई बार ये भी पूछ ही लेता है भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा काली होती है वो मिट्टी। वो किसके कारण होती है? मैग्मा। देखो कोयला जब भी बनेगा पहले लाल लाल दिखता है, जब गर्म होता है वो लाल, जब वो ठंडा हो जाता है काला बन जाता है। तो वैसे ही जब मैग्मा बाहर निकलता है तो वो लाल होता है। करोड़ों साल से जब वो बाहर निकला हुआ है वो जम जाएगा तो काला बन जाएगा, तो काली मिट्टी बन जाती है उससे। समझ आया? एक तरह से कोयला बोल सकते हो आप उसको, मैग्मा का। अब तीसरी फॉर्मेशन है लास्ट, इरोशनल फॉर्मेशन। इरोशनल फॉर्मेशन, इरोशनल फॉर्मेशन, इरोशनल फॉर्मेशन। अब ये तीसरा तरीका है, ये इरोजन के कारण बनता है। ठीक है, कैसे बनते हैं देखो। अब मान के चलो कोई ग्लेशियर है, जैसे वाटर है कोई, मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई वाटर है, नदी चल रही है, नदी चल रही है, चलो मान के चलो नदी चल रही है। नदी के बीच, नदी जब पानी को काट देती है, यानी कि ज़मीन को जब काट देती है, तो उससे क्या बनते हैं? प्लेट्यू बनते हैं। जैसे देखो मान के चलो ये कोई पहाड़ है, ऐसे कोई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, इसके ऊपर नदी का बहाव चलेगा तो ये काफ़ी सालों तक चलेगा। जब काफ़ी सालों तक चलेगा तो ये ज़मीन को काट देगी, पानी काट देता है ज़मीन को, तो ज़मीन को काटेगा तब इसके अंदर ना अलग अलग तरह की शेप बन जाती है। कैसे? ऊपर की तरफ उठ जाते हैं कुछ, तो कुछ ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, प्लेट्यू की तरह ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। खाइयाँ देखिए नदी वाली खाइयाँ, तो वो वैसी ही शेप में हो जाते हैं। ठीक है, नदी बीच में से निकलती है, इधर पहाड़, इधर इधर प्लेट्यू, इधर प्लेट्यू, तो उनके कारण क्या बन जाते हैं? प्लेट्यू बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं इरोशनल फॉर्मेशन। किसके कारण? या तो ये किसके कारण बनते हैं? या तो वाटर, या फिर ग्लेशियर, बर्फ, ग्लेशियर, या फिर रिवर। रिवर, रिवर मतलब नदी। ठीक है, रिवर मतलब नदी। बार बार किसी लैंड को, यानी कि बार बार किसी लैंड को, लैंड मतलब कि कोई भी जमीन, ठीक है, को बार बार काटे, काटे, ठीक है, बार बार काटे, तब क्या बनते हैं? इरोशनल फॉर्मेशन में प्लेट्यू बन जाते हैं। इरोशनल फॉर्मेशन में प्लेट्यू बन जाते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल सबसे बेटर है, एग्जाम्पल है छोटानग। ठीक है, छोटानग प्लेट्यू, छोटानग प्लेट्यू। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इंडिया में ही है। ठीक है,
इंडिया के ही बता रहा हूँ मैं। प्लेट्यू ये रिवर के कारण बना है, रिवर ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है। रिवर ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांट दिया है। छोटांगपुर, ठीक है, छोटांगपुर प्लेट्यू जगह का नाम है, उसके नाम पर रखा गया है। इसको नदी काट रही है, नदी काट रही है इसको, ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब देखो 11 इसके ऊपर 5 तरह के सरफेस होते हैं, ठीक है, ये 5 तरह के होते हैं। एक इलेवेटेड फ्लैट लैंड होता है, अब ये मिटा दूं, देखो पहले देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू। क्या देखते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्यू। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, आपके पेपर के लिए एनडीए के ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा? टेक्टोनिक प्लेट्यू। मैंने अभी भी बताया किसके कारण बना हुआ है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये प्लेट्यू बना है, ठीक है। ये किससे बनते हैं, ये बात पूछता है, ये टेक्टोनिक प्लेट ट्यूब बनते कैसे हैं, किस कारण बनते हैं? ये बनते हैं अर्थ मूवमेंट के कारण। अर्थ मूवमेंट के कारण। मूवमेंट मतलब कि क्या है, इसकी जो प्लेटें होती हैं, प्लेटें आपस में मूवमेंट करती रहती है, मतलब अर्थ मूवमेंट करती है तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। और जब लिथोस्फीयर प्लेट्स एक दूसरे से अगेंस्ट पुश करती हैं, यानी कि कोई प्लेट इधर से आ रही है, कोई प्लेट इधर से आ रही है, ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को पुश करती है यानी कि पीछे की तरफ धकेलती है, तब क्या करता है, एक ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाता है और ये ज़मीनें जो होती है ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है और इनसे क्या बन जाते हैं, प्लेट्यू बन जाते हैं। ये किसके कारण बनते हैं? एक अर्थ मूवमेंट के कारण। और ये बना किस ये तो तिब्बतन के बारे में तो नहीं पता, ठीक है, तिब्बतन के बारे में नहीं पूछा, तो टेक्टोनिक प्लेट्यू के बारे में पूछा है। टेक्टोनिक प्लेट्यू बनता है किसके कारण है? अर्थ मूवमेंट के कारण बनता है। अगर तिब्बतन के बारे में पूछेगा तो तिब्बतन किससे बना है? यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के टकराने से बना है। किससे? इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। लेकिन हमें पूछा किससे गया है? टेक्टोनिक प्लेट्यू के बारे में पूछा गया है। तो टेक्टोनिक प्लेट्यू का जो बनना है वो किससे बनता है? अर्थ मूवमेंट से बनता है। समझ आया? फॉर्म्ड ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स, ठीक है। अपलिफ्ट टू क्रस्ट, ये किसको कर देती है? ये जो अर्थ मूवमेंट्स है ये क्या कर देती है? अपलिफ्ट टू क्रस्ट, यानी क्रस्ट को क्या कर देती है? क्रस्ट होता है ये आपका ऊपर का हिस्सा मिट्टी का जो है, इसको अपलिफ्ट कर देती है, ऊपर की तरफ उछाल देती है, यानी कि ऊपर की तरफ बना देती है, ठीक है। तो इस कारण क्या बन जाते हैं? आपके प्लेट्यू बन जाते हैं, अपलिफ्ट टू क्रस्ट, ठीक है। किसके कारण? अर्थ मूवमेंट के कारण बनते हैं। समझ आया? टेक्टोनिक प्लेट्यू किसके कारण? अर्थ मूवमेंट के कारण, ठीक है। और यही इसी का हिस्सा कौन सा है? इसी फॉर्मेशन में कौन बना हुआ है? तिब्बतन प्लेट्यू बना हुआ है, ठीक है। समझ आया? तिब्बतन प्लेट्यू जब मैंने बताया आपको इंडियन और यूरेशियन प्लेट से मिलकर बना हुआ है, ये तो समझ आया, ठीक है। ये क्या हुआ, इसके कारण ना हिमालय चैन है ना जो ऊपर की तरफ उठी हुई है, इसी के पास में तिब्बत के पास में, तिब्बतन जो है इसके पास में ना हिमालयन है, यानी कि हिमालय पर्वत समझते हो, तो उसकी जो श्रृंखला है ना पूरी हिमालयन पर्वत की श्रृंखला, तो इसी के पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ हिमालय, नीचे की तरफ कौन सा? तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। ये याद रखना किस श्रृंखला के पास में है, किस श्रृंखला के पास में? हिमालय श्रृंखला के पास में, ठीक है। ये समझ आया, ठीक है। और भी है इसके, जो इसके ऊपर से जो नदियाँ निकलती है, इसके ऊपर नदियाँ निकलती हैं काफ़ी सारी, ठीक है, जो हमारे यहाँ तक ज़्यादा कम ही आती है, हमारे इंडिया तक। लेकिन एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमारे इंडिया में भी चलती है। इसकी कौन सी नदी? रिवर्स किसके ऊपर से? तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर से, तिब्बतन प्लेट्यू,
ठीक है, प्लेट्यूस। किस इसके ऊपर से रिवर चलती है कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, एक मिकोंग है, यंगतत है, एक मिकोंग, ये नेपाल में ही है मिकोंग, ठीक है। एक यंग तज है, यंग तज, ठीक है। एक इसको ना ब्रह्मपुत्र को नेपाल में टसांगो बोलते हैं, टसांगो, टसांगो, ठीक है, टसांगो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? टसांगो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की अपनी भाषा की तरह से ज़्यादातर वहाँ पर चीनी तरह के रहते हैं, चीनी तरह के रहते हैं लोग। अब तो बौद्ध धर्म अपना लिया वहाँ भी, बौद्ध धर्म का ही वो बना दिया है नेता। देखा है जब वो तख्ता पलट हो गया ना, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। मतलब हमें नेपाल क्या बताता है? नेपाल बताता है कि प्रधानमंत्री मंत्री का कुछ राजा रूजा कुछ नहीं है, जो कुछ है जनता है, ठीक है। प्रधानमंत्री डर के भाग गया वहाँ से, भाग गया, पता ही नहीं चला, अभी तक नहीं आया लौट के। चलो आगे देखते हैं, मोदी भी भागेगा किसी दिन, चिंता मत करो, ठीक है। वोल्केनिक प्लेट्यू देखो, अब वोल्केनिक प्लेट्यू ये दो टाइप के होते हैं, मिटा दें। टेक्टोनिक समझ आया? इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तिब्बतन। इसके ऊपर से रिवर कौन कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र, जिसको टसांगो बोलते हैं, ठीक है, यंगतज और मिकोंग, ठीक है, ये याद रखना है। वोल्केनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू ये दूसरी टाइप है इसकी, ठीक है। मैंने आपको वैसे भी तो बता दिया कैसे बनेंगे ये। जब मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, मैग्मा बाहर निकलने के बाद धरती पर जम जाता है, धरती पर जमने के बाद वह एक समतल शेप ले लेता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण बनता है? तो ये ब्लास्ट लेयर बन जाती है, ठीक है। ये जैसे कि आज मैंने आपको बताया, ये करोड़ों साल से जब फ्लो करेगा मैग्मा तब जाकर बनता है। कैसे बनता है? करोड़ों साल तक जब फ्लो करेगा, बरसों साल बोलते हैं जैसे, ठीक है, बरसों साल तक जब फ्लो करेगा तब ये ब्लैक रॉक के अंदर बदल जाएगा। किसके अंदर? ब्लैक रॉक के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। वोल्केनिक, यहाँ लिख लो, वोल्केनिक प्लेट्यू formed by, ठीक है, लावा फ्लो, सेपरेटेड नहीं, रिपीटेड लावा फ्लो, क्योंकि लावा बार बार फ्लो करेगा तो ये क्या बनेगा? प्लेट्यू बनेगा, वोल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है। लावा फ्लो रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट करता रहता है, अब हर बार फ्लो होता रहता है, हजारों सालों तक फ्लो होगा तब जाकर क्या बनता है? ये बनता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही है। कौन सा एग्जाम्पल है? दक्कन, हाँ, महाराष्ट्र में जो, ठीक है। इसकी मिट्टी की जो है दक्कन प्लेट्यू, इसका क्या है एग्जाम्पल? इंडिया में है ये, पहले इंडिया में देख लो, दक्कन प्लेट्यू। देखो इसकी जो मिट्टी है ना, ये फैला कहाँ तक है? एक तो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलेगी, पेपर में काली मिट्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अब जहाँ तक ये फैला हुआ वहीं तक आएंगे। तेलंगाना, यहाँ से आपका दो काम हो जाएंगे, तेलंगाना हो गया, ठीक है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका कर्नाटका। इन चार क्षेत्रों में, इन चार जगह पर इसकी मिट्टी फैली हुई है, और ये खुद फैला हुआ है इन चार जगह पर। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, यानी कि इस साइड के ये सारे, यहाँ तक ये पूरे एरिया में भारत के फैला हुआ है, नीचे की तरफ के, ठीक है, पूरे एरिया में फैला हुआ है। समझ आया? ठीक है। अब देखो बाहर के कुछ देख लेते हैं, बाहर के जो फेमस है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या उगाया जा सकता है? आप सोचो, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगता है? कपास, कॉटन। क्या उगता है? कॉटन। ये बात याद है, इसको पढ़ने लग गए हैं बच्चे। कॉटन, ठीक है, कपास।
माइंड का क्या ख्याल है, माइंड तो सबके पास होता है, वो अलग बात है, लड़कियों के पास कहीं और होता है। ठीक है, होता तो लड़कियों के पास भी है, ऐसा तो नहीं है नहीं होता, इसको तो आप भी नहीं नकारते हो, तो होता है लड़कियों के पास। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं। सबसे फेमस है महाराष्ट्र का कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन सबसे ज़्यादा वहीं से आती है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी कपास हरियाणा के अंदर हिसार साइड भी, हिसार साइड बोया जाता है, हिसार की तरफ। हिसार के हमारे एक टीचर थे, बहुत बढ़िया टीचर थे, और मैं आपको रियलिटी बताऊँ, वो मुझे सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ाते थे। उन्हें मुझे एक मॉनिटर बनाया था क्लास का, और उन्हीं क्लास में मैं फर्स्ट आया था जब उन्होंने पढ़ाया। वो हमें मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट ऑलराउंडर वो थे, ऑलराउंडर थे वो भी। ठीक है, अब देखते हैं बाहर के जो प्लेट्यू है कौन कौन से फेमस है। कोलंबिया प्लेट्यू है एक, कोलंबिया यानी कि यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, कौन सा है, कोलंबिया प्लेट्यू। बाहर के एग्जाम्पल, कोलंबिया प्लेट्यू, प्लेट्यूस। ठीक है, कहाँ पर है ये, यूएसओ में। कहाँ पर है, यूएसए में, कोलंबिया प्लेट्यू। ठीक है, कोलंबिया प्लेट्यू, इसको ये किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट, फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट। फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट। ठीक है, मिट्टी है ये भी, फ्लूइड बेसाल्ट, लावा की तरह होती है। ठीक है, उसके बाद है नॉर्थ आइसलैंड प्लेट्यू, नॉर्थ आइसलैंड प्लेट्यू, नॉर्थ आइसलैंड प्लेट्यू। नॉर्थ आइसलैंड प्लेट्यू, ये न्यूलैंड में है, न्यूजीलैंड में, सॉरी, कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में है ये। ठीक है, ये वोल्केनिक ओरिजिन है, यहाँ पर वोल्केना सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वोल्केनिक ओरिजिन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये, वोल्केनिक ओरिजिन कहाँ पर है, वोल्केनिक ओरिजिन। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वैसे जापान में पाए जाते हैं, वहाँ फटते बहुत ज़्यादा हैं ज्वालामुखी, और भूकंप वहाँ आते ही रहते हैं। ठीक है, अगला है मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू, ये मैक्सिको में है, मैक्सिकन प्लेट्यू। ठीक है, मैक्सिको में है, और ये बना किससे है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, ये माउंटेन्स के कारण बना हुआ है, माउंटेन्स के टकराने में बीच में जमीन उठ गई। ठीक है, जिस कारण ये बना हुआ है, सराउंडिंग बाय माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स के कारण बने हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट्स इन वोल्केनिक नेचर है। ठीक है, इसको बोला जाता है पार्ट्स इन वोल्केनिक नेचर, लिख लो इसको भी, पार्ट्स इन वोल्केनिक नेचर। ठीक है, ये वोल्केनिक नेचर का ही पार्ट है। ठीक है, समझ आया ये, लिख लो इसको। अब आगे चलकर हम इरोशनल देखते हैं, इरोशनल, इरोशनल भी बहुत फेमस है, ये बात पूछते हैं इनके बारे में, यही जर्नल नॉलेज होती है। आप लोग क्या करते हो, किताब उठाई जर्नल नॉलेज की, पढ़ने लग गए उसको, और रट्टे मार लिए, रट्टे मारने से नहीं आएगी, समझने से आती है कोई चीज़, और वो हमेशा तक याद रहती है। समझ आया, कोई डाउट इसमें। ये पता होना चाहिए प्लेट्यू कैसे बनते हैं। जब आप किसी चीज़ को, जैसे आप कभी घूमने चले गए, ठीक है, वहीं पर घूमने चले गए प्लेट्यू के पास, मान के चलो तिब्बतन में चले गए, तिब्बतन प्लेट्यू पर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार ये ऐसे बना था, ऐसे बना था ये, इसके बारे में फिर आपको ज़्यादा पता चलेगा वहाँ देखकर। ठीक है, जाना चाहिए ऐसी जगहों पर, जाना चाहिए जहाँ से हमें कुछ पता चले। पर तुम लोगों को कहाँ जाना है, जाते हो कहीं घूमने, नहीं जाते हो, घर चैटिंग में लगे हुए हो बस घास लेने। हाँ, लड़कों का तो यही घूमना फिरना होता है ज़्यादातर, जब तक वो गांव में रहता है ना,
जब तक उसकी नौकरी वगैरह कुछ ना लगती तब तक माँ बाप उसको जाने नहीं देते। तब कहते हैं घर में बैठकर, घर में भी रहेगा ना वो, तब भी उसको बैठने नहीं देंगे। यहाँ जा, वहाँ जा, यहाँ जा, ये काम करके आ। भैंस को खाना पानी पिलाने ले जाते हैं चोए नदी के पास, नदी में ले जाते हैं, वहाँ जा। ठीक है, वो तो शुक्र है हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, वरना हमारा भी यही हाल होता। यहाँ से पढ़ाने के बाद पता चला सुबह सुबह जाओ, ले जाओ, निकलो, अपने साथ साथ ये भी ले जाओ अपने भाइयों को। ये बोलते हैं डंगरों को ले जाओ, डंगर बोलते हैं ना उनको, डंगरों को ले जाओ। आप खुद तो डंगर है ही, इनको भी साथ में ले जा, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ होती है। चलो आगे चलते हैं इरोशनल के पास। इरोशनल, इरोशनल प्लेट्यू हमारे पास कभी थे तब। पुराने वाला तो बंद कर दिया बिना रिचार्ज के, होने दो। बिना रिचार्ज क्या फ़ायदा उसका, उसके ऊपर ना हज़ारों कॉल आते रहते हैं यार, क्या करूँ उसका मैं नंबर का, क्या करेंगे उसका नंबर का। बार बार फ़ोन करते हैं, सर आपके लिए इतना बढ़िया ऑफ़र चला हुआ है रिचार्ज करवाने का। एक दिन मेरे पास फ़ोन आ रहा है, सर आपने लॉटरी लगी है आपकी इतने करोड़ की, एक OTP बताइए। मैंने कहा भाई अकाउंट में मेरे 1 रुपया नहीं है, ठीक है माफ़ कर। कह रहा अच्छा ठीक है। कहा सर वैसे आपको लॉटरी लगी थी, हमें अकाउंट में पैसे दे। मैं कहा मैंने लॉटरी कभी खरीदी ही नहीं है, तो लगेगी कैसे। लगती तो तब है ना जब आपने खरीदी हो, जब खरीदी ही नहीं तो लगेगी कैसे। आया आपके पास कभी लॉटरी का फॉर्म? आया था ना, भर दिया करो। एक लड़की के वो विंकल के पास आया था शायद विंकल के पास आया था, बोला आपकी लॉटरी लगी है, अब हमें एक OTP दे दीजिए, आपके पास हम वो क्या कर देंगे, वो पैसे भेज देंगे आपके अकाउंट के। सारे अकाउंट से पैसे डालिए उसके। मेरे ख्याल से 13-14 हज़ार थे वो शायद, कुछ ऐसे ही 11-12 पता नहीं 13 हज़ार थे। कहा सर सारे वो डालिए मैं यार कमाल की बात है, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम ऐसे काम करने लग गए हो। तो अनपढ़ों का तो चलो कह ही नहीं सकते बेचारों को कुछ, जो पढ़े लिखे ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ अनपढ़ बहुत समझदार होता है यार इन चीज़ों में, पैसा नहीं देता वो एक भी। पैसा देने से पहले वो सोचता है यार कौन है भाई, पहले नाम बता, पहले एड्रेस बता, आधार कार्ड की फ़ोटो भेज। मैं जब जाता था ना पहले मैं पेटीएम के डिब्बे लगाता था, थोड़े महीने 1-2 महीने काम किया मैंने। तब मैं जब भी जाता था OTP किस चीज़ का चाहिए भाई तुझे, मगर सर ये डिब्बा लगाना है ना जो सा लगवाना है आपने, इसका OTP चाहिए, पहले मेरे को दिखा कैसे लगाना है। मैं तो ले जा रहा हूँ अपना। बहुत दिक्कत होती थी उसमें, बहुत दिक्कत। और क्या होता था मेरे ना कभी सैलरी नहीं इसमें से, जब भी आता था प्लेंटी पड़ जाती थी, और एक डिब्बा लगाने की प्लेंटी 2,500 रुपये, और 18,000 सैलरी बनती थी। 18,000 में से रोज़ में 4 डिब्बे लगाने होते, तब जाके 18-19 हज़ार आते थे। और लगवा तो कोई था नहीं, पैसा उनका कटेगा 99-99 रुपये महीने का, तो कौन लगवाएगा। सैलरी कभी आई नहीं, प्लेंटियों में सारी चली गई। ठीक है देखो आगे, सबसे जो मशहूर है मैंने आपको बताया था छोटा नगर, छोटांगपुर था। ठीक है, छोटांगपुर प्लेट्यू, छोटांगपुर प्लेट्यू इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल? छोटांगपुर। प्लेट्यूअस, ठीक है, छोटांगपुर प्लेट्यूअस सब। ठीक है, किसके कारण बनता है? फॉर्म्ड बाय रिवर। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ तक इसकी रिवर कहाँ तक जाती है? देखो रिवर इसकी बिहार से होकर, जो नदी है बिहार से होकर ये वेस्ट बंगाल तक जाती है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इसके अंदर नदियाँ कौन कौन सी है? ठीक है, इसमें अंदर दामोदर नदी है, दामोदर नदी, एक तो दामोदर नदी, इसी में लगा लो दामोदर नदी, दामोदर। ठीक है, दामोदर है। ठीक है, एक सोन नदी है, सोन, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी और सब्रांग रित्रा, सम्ब्रांग रित्रा, सब्रांग
नित्रा, संबरांग नित्रा, ठीक है। ये जाति रहती हैं, ये जाति हैं, ये मतलब क्या है देखो, ये प्लेट्यू है कोई, सॉरी ये कोई धरती थी, ठीक है। धरती को इसने क्या किया, काट दिया, रिवर्स ने काटा, तब ये ना अलग अलग भागों में बंट गई, नदियाँ जो है अलग अलग भागों में बंट गई, ठीक है। इनके कारण क्या हुआ, इनके बीच में जो ज़मीन थी ना, ये वाली ज़मीन थी और ये वाली ज़मीन थी, ये कट कट कर कुछ ऐसी शेप में आ गई हैं, ऐसी बन जाती है ये, ठीक है। यहाँ से नदी निकल रही है, यहाँ से नदी निकल रही है, और ये ऐसी नहीं है अभी ऐसी ही रहती है, ये इतनी लंबी ऐसी होती है, चौड़ाई में होती है ऐसे, ठीक है। तो कभी देखो आप पठार प्लेट्यू में फ़ोटोज़ भेजूँगा, उसमें देख लेना कैसे होते हैं पठार प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू तो वो किसके कारण बनते हैं, नदियों के कारण, इधर सो नदी, इधर ये वाली, ठीक है, बीच में, और ये वाली, ठीक है, साबरमतीपुर, ठीक है। ये बंगाल के अंदर ज़्यादातर है, बंगाल के अंदर जाकर मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी के बारे में सुना है, बंगाल की खाड़ी वहाँ पर, ठीक है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में, ठीक है। पर एक बात है, जब ये बनते हैं ना, उनको देखने में जो बने हुए हैं ना, ये बने हुए, कुदरत एक ऐसी चीज़ है जिसे देखने से मन ही नहीं भरता, कुदरत एक ऐसी चीज़ है। अब आप ताजमहल को देखने चले जाओ, ठीक है, आपके लिए ताजमहल बहुत नई चीज़ है, आप उसको महीने 2 महीने बाद फिर दोबारा देखने जाओगे, साल बाद फिर जाओगे, जब भी जाओगे आपके अंदर एक उत्सुकता बैठी रहेगी। लेकिन आगरा वाले लोगों के अंदर थोड़ी ना रहेगी, आगरा वाले लोग, यार है क्या ताजमहल, यार रोज़ तो जा रहा हूँ ताजमहल के आगे से, क्या है ताजमहल में, वहाँ के लोग ऐसे बोलेंगे। लेकिन आपको क्या लगेगा, यार आज ताजमहल देखने चलते हैं, चल 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 जल्दी चल, बस छूट जाएगी, आपको जल्दी रहेगी। अब वहाँ के लोग से बात करो, यार बस छूटने वाली है ताजमहल के लिए, अरे छूटती है तो छोड़ दें, दूसरी बस चले जाएंगे, क्या देखना है ताजमहल में, रोज़ तो देख के आते हैं। वहाँ के लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, जब आपको किसी चीज़ की उत्सुकता ही नहीं है तो क्या जाएंगे, होता है ना। तो वही चीज़ वहाँ के लोगों के साथ होती है। इतना समझ आया, इरोशनल प्लेट्यू के बारे में हमने कर लिया, बाकी हम कल पढ़ेंगे इसका, ठीक है, बाकी कल कर लेंगे।